Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class video. Last time we studied about the science grades or oxygen present in the inhaled air or oxygen present in exhaled air, then as it is the carbon dioxide also. ये सारी बात हमने लास्ट टाइम की थी. थोड़ा सा क्लू बता रहा हूं मैं आपको, इसका थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा. फर्स्ट नंबर देखना बेटा, हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दो प्रोसेस करते हैं. एक होता है इनहेल, जो अपन सांस अंदर लेते हैं उसको इनहेलिंग बोलते हैं. दैट इज द इनहेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर जो होती है ना, उसके अंदर देखना क्या होता है. that contain oxygen is equal to 21% और CO2 is equal to 0.04%. ये इनहेल एयर के अंदर होता है. और दूसरा बता रहे हैं हम आपको, दैट इज द एक्सहेल एयर. और एक्सहेल एयर में क्या होता है ध्यान से देखना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा दैट इज 16.4 और CO2 का जो होगा दैट इज द 4.4. दैट इज 4.4%. ध्यान से देखना, ये वो एयर है जो हम अंदर ब्रीथिंग में लेते हैं. इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, CO2 का परसेंटेज कम है इन कंपैरिजन टू द एक्सहेल एयर. जो बाहर हम एयर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन ओनली 16.4 होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पहले वाली कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मिलेगा. और इधर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो पहले वाली से आपको एक्सहेल एयर में कम मिलेगा. इतनी सारी बात हमने लास्ट टाइम कर दी थी. लेकिन अब अपना टॉपिक चेंज हो रहा है बेटा, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ध्यान से देखिए बेटा क्या बता रहे हैं. यू नो दैट लाइक द एनिमल्स, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग. टू मेंटेन देयर लाइफ दे आल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग पर्पस. Like other living organism, plants also respire to get energy from the food. मतलब रेस्पिरेशन का कनेक्शन होता है सीधा सीधा फ्रॉम द एनर्जी, और एनर्जी मिलती है फ्रॉम द फूड. They also take in oxygen and release carbon dioxide by the process of respiration. तो हमने बताया था they also take in oxygen and give out carbon dioxide. Give out CO2, that is carbon dioxide. इतनी सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग. बट इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग. देखिए ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उसी से सारा काम होता है. लेकिन प्लांट्स के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लील, उन सब जगहों से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दे टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रोसेस पूरा टाइम चलता है. लाइक अस, दे टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन डे टाइम में इसके साथ साथ एक और प्रोसेस चलता है, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, जो आप पढ़ चुके हैं. उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स टेक इन CO2 और गिव आउट ऑक्सीजन. लेकिन ध्यान रखना, ये प्रोसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सन होगा. सनलाइट है तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा प्लांट्स के अंदर. और ध्यान रखना, इधर रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलती है वो CO2 इधर भी यूज में ली जा सकती है. तो डे टाइम में क्या होता है, प्लांट्स टेक इन
ऑक्सीजन एंड गिव आउट आल्सो ऑक्सीजन, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है। अब ध्यान से सुनना, उसमें कोई भी अलग से स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सो दे हैव स्मॉल हॉल्स इन लीव्स। उनको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? दीज आर स्टोमेटा। पढ़ रखा अपन ने, इसका ये प्लूरल टर्म होती है स्टोमेटा, दैट इज, और सिंगुलर जो टर्म होती है दैट इज द स्टोमा। पढ़ा था अपन ने पहले, ध्यान हो तो आपको। ध्यान से सुनना, ये सारी बात कहां मिलेगी आपको? ओनली इन द लीव्स पोर्शन, ग्रीन प्लांट्स। The special pores present that help in exchange of gases, these are known as stomata. ये ग्रीन प्लांट्स में मिलेंगे, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर कुछ दूसरे होल्स होते हैं। होल्स इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, होल्स इन नॉन ग्रीन प्लांट्स are called lenticels. Are called lenticels. Please try to understand. मतलब कहने का क्या हुआ कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर स्ट्रोमेटा की जगह पर जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेंटिकल्स कहा जाता है, और लेंटिकल्स हेल्प इन द व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। एक और बात आपने देखी होगी, द शूट मींस यू नो, प्लांट बॉडी के अंदर टू सिस्टम्स होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आते हैं आपके ये लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे शूट सिस्टम के अंदर आते हैं, और उसके अंदर हर पार्ट से क्या होगा? टेक इन ऑक्सीजन और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और कभी आपने देखा और सुना हो तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, रूट हेयर्स, रूट सिस्टम, उसके अंदर भी ब्रीथिंग चलती है। इसीलिए कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा ओवर वाटर कर देते हैं अगर किसी पोटेड प्लांट को, तो उसमें क्या होता है? ब्रीथिंग नहीं हो पाने से क्या होता है? विल्टिंग ऑफ द प्लांट, उसकी लीव्स जो होती है ना वो मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर काफी ज्यादा वाटर क्वांटिटी अवेलेबल है और ऑक्सीजन या एयर जो है वो अंदर की तरफ नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? इन द रूट रेस्पिरेशन, in the root respiration, air taken from air space present in soil particles. ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और इसी को हम बात कर रहे हैं, डायग्राम भी देख लेना, इसमें दे रखा है आपको बहुत सारा। H2O मींस होता है वाटर वेपर, O2 मींस ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक्सचेंज आपको दे रखा है। उसके बाद इस तरह से आपका इस लेसन का स्टडी मैटर यहां पर कंप्लीट होता है। और अब हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं। चेक योर नॉलेज 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन बोर्ड पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, और मे बी पॉसिबल देन एक्सरसाइज ऑफ द बैक साइड ओनली, दे आल्सो अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ प्लीज रेडी फॉर इट टू नोट इट। चेक योर नॉलेज फर्स्ट, आई थिंक शायद मैंने पहले भेज दिया होगा, नहीं है तो फिर भी दोबारा हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। यस सर, दैट इज check your knowledge first. check your knowledge first में आपके पास में जो आ रहा है बेटा, देख दो, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। इसमें आपके पास में हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन हैं, A, B और C। फर्स्ट लिखा बेटा रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका आंसर होगा एनारोबिक।
Okay. Next number, an example of organism which perform anaerobic respiration. इसका आंसर होगा yeast. Next number, in earthworm exchange of gases occurs through. आंसर होगा बेटा moist skin. Moist skin. Next number second, that is the true false. True false में आपके पास 3 होंगे, A, B और C. फर्स्ट में लिखा है the process of give out carbon dioxide is called inhalation. That is false. In vigorous exercise the rate of breathing increase. This statement is true. Next one, in aerobic respiration alcohol and CO2 form. That is the false. Okay. Now one thing more, check your knowledge second भी साथ में कर लीजिए, पहले करा हुआ था अपना कंप्लीट. Check your knowledge. That is second की बात कर रहे हैं हम. Check your knowledge second. इसमें only true false दिए हैं, आपको ध्यान से देखना. That is the true false. इसमें यहां पर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, A, B, C और D. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, प्लांट रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट नंबर देखना, प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट नंबर, in green parts of plant pores are called lenticles. No, this is false because इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पोर्स होते हैं. नेक्स्ट नंबर, रूट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेस present between the soil particle. That is also true. Okay, this is enough for today. Thank you very much, and now we will meet in the next video next timing. Thank you very much.